सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए संचालित राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में कुछ निजी केंद्र जमकर चांदी कूट रहे हैं। योजना में पंजीकृत कुछ आयुष केंद्रों ने तो पंचकर्म थेरेपी की आड़ में एक ही मरीज के कई बार प्रोसीजर बताकर एक मरीज के 5 से 12 लाख रुपए तक के बिल बनाकर पेश किए। कुछ मामलों में तो पूरे परिवार ने ही इन थेरेपी का लाभ उठाया है। अलवर के किशनगढ़ बास में लाइफ केयर हॉस्पिटल 9 जून 2023 से RGHS में पंजीकृत है। पंजीकरण आयद यहाँ 31 कार्ड धारकों व आश्रित परिवार के सदस्यों का। जयपुर रेल मंत्रालय की ओर से राजस्थान को 2 बड़े तोहफे की सौगात दी गई है। राजस्थान की 2 रेल परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 117 करोड़ 40 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। मेड़ता सिटीरास रेल परियोजना के लिए 32 करोड़ और पुष्कर मेड़ता रेल परियोजना के लिए 85.40 करोड़ स्वीकृत किए हैं। दोनों रेल परियोजनाएं स्वचालित सुरक्षा प्रणाली से लैस होंगी। मेड़ता से रास के बीच 51.40 किलोमीटर लाइन परियोजना पर 947 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 350 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों की पहचान के लिए चल रहे सर्वे की अंतिम तारीख अब 30 अप्रैल कर दी गई है। पहले यह सर्वे 31 मार्च तक पूरा किया जाना था। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश सिंह ने केंद्र सरकार के पत्र का हवाला देते हुए सभी उप विकास आयुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अब 30 अप्रैल तक पात्र परिवारों की पहचान की जा सकेगी। सरकार की इस घोषणा से ग्रामीण इलाकों में खुशी का माहौल है। पंचायतों में पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आवास मित्र और अन्य कर्मियों के माध्यम राजस्थान में नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। बजट घोषणा के तहत स्वायत्त शासन विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी, लेकिन इन पालिकाओं के लिए भवन, मशीनरी व अन्य संसाधनों के लिए राशि का प्रबंध करना है। स्वायत्त शासन विभाग अब इसके लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजेगा। हालांकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भी कई नई पालिकाओं का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक वहां न तो बोर्ड बनाने की प्रक्रिया हुई और न ही अपेक्षित संसाधन उपलब्ध कराए जा सके हैं। जयपुर प्रदेश की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के पुनर्गठन और सीमांकन के लिए आमजन और जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेने के प्रस्ताव की राज्य सरकार ने तिथि बढ़ा दी है। अब 6 अप्रैल तक लोग राज्य सरकार को इस मामले में अपने सुझाव दे सकेंगे। पंचायत राज विभाग के आयुक्त जोगाराम ने शनिवार रात इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। पंचायत राज आयुक्त जोगाराम ने बताया कि प्रस्ताव लेने की तारीख बढ़ाई गई है। जिला कलेक्टर को इस संबंध में अधिकृत किया गया था कि वह ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां और जिला परिषदों पाली वित्तीय वर्ष 2024 से 25 2 दिन बाद 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। इससे पाली जिले के सरकारी स्कूलों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट के तहत 310.91667 लाख रुपए दिए हैं। यह राशि स्कूलों की ओर से 31 मार्च तक खर्च नहीं करने पर वापस सरकारी खाते में चली जाएगी। ऐसा ही हाल प्रदेश के करीब 65,000 सरकारी स्कूलों का है। उनके लिए 111 करोड़ 38,41,643 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। यह राशि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा को दी गई। उनकी ओर से राशि CDO को भेजी। महिलाएं अपनी काबिलियत के दम पर चांद तक पहुंच चुकी हैं। यदि वे ठान ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। कड़ी मेहनत, लगन और हौसलों से सब कुछ संभव है। यह कहना है राजस्थान के भरतपुर के उज्जैन क्षेत्र के गांव बहरारिकपुरा निवासी अनीता वैष्णव का। अनीता पेपर कवर, लिफाफा, फैंसी कैरी बैग एवं बेंगल वर्क्स आदि बनाने का काम कर रही हैं। वह इससे खुद को आत्मनिर्भर बनी ही हैं। गांव और आसपास की 15 से 20 महिलाओं को रोजगार दे रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आया है। सूरत स्टेशन पर निर्माण कार्य के चलते ब्लॉक लिए जाने से रेल यातायात प्रभावित रहेगा। ऐसे में राजस्थान से गुजरने वाली इन ट्रेनों का रूट बदल गया है। अजमेर पश्चिम रेलवे के सूरत स्टेशन पर निर्माण कार्य के लिए ब्लॉक लिए जाने से रेल यातायात प्रभावित रहेगा।
रेल सेवाओं का सूरत के स्थान पर उधना स्टेशन पर ठहराव अवधि में विस्तार व संचालन समय में आंशिक परिवर्तन रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार कई ट्रेन सूरत स्टेशन के स्थान पर उधना स्टेशन पर ठहराव अवधि में विस्तार। अंडरवर्ल्ड का कुख्यात गैंगस्टर बंटी पांडे, जो पिछले 5 वर्षों से नाथ संप्रदाय के साधु के रूप में जीवन बिता रहा था, अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। साधु का वेश धारण कर अपराध की दुनिया से बचने की कोशिश कर रहा यह गैंगस्टर वापी के उद्योगपति के बेटे के अपहरण और हत्या के सनसनीखेज मामले में शामिल था। कभी वह छोटा राजन के लिए काम करता था। अब सीआईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसे तिहाड़ जेल से ट्रांजिट वारंट पर लाकर हिरासत में लिया गया है। अपराध की दुनिया से बचने के लिए बंटी पांडे ने 5 साल पहले नाथ संप्रदाय बहराइच कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तारिक खान को फोन पर धमकी दी है। पुलिस ने रविवार को बताया कि 2 दिन पहले की गई इस फोन कॉल के सिलसिले में जांच शुरू कर दी गई है। टेलीविजन समाचार चैनलों पर होने वाली बहसों में मुखर होकर समाजवादी पार्टी का बचाव करने के लिए मशहूर तारिक खान के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए बिश्नोई गैंग द्वारा धमकी देने का एक ऑडियो शनिवार शाम से ही सोशल मीडिया पर वायरल है।